नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज चर्चा करूंगा एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े सवाल की। वो सवाल यह है कि क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो राजनीति से ही संन्यास लेने वाले हैं या फिर वो बीजेपी का दामन छोड़कर टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। आज चर्चा करूंगा इसी पर, क्योंकि राजनीति में यह सबसे गर्म मुद्दा है फिलहाल पश्चिम बंगाल में। देखते रहिए पूरा वीडियो कि क्यों, आखिर कैसे ये कयास, इन कयासों को बल कैसे मिला और क्यों अटकलें लगाई जा रही है। तो आइए देखते हैं आखिर माजरा क्या है। क्या बाबुल सुप्रियो राजनीति से ही संन्यास लेने वाले हैं या फिर वो बीजेपी का दामन छोड़कर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल पिछले 24 घंटों में यही पूछा जा रहा है। बाबुल सुप्रियो के नज़दीकियों की माने तो उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है, हालांकि ऐसी संभावना से इनकार भी नहीं किया है। उनके ट्वीट से जब उनको इस्तीफ़ा देने को कहा गया था, तो जब उन्होंने जो ट्वीट किया था उससे भी पता चलता है काफ़ी कुछ छिपा था उनके ट्वीट में। उन्होंने लिखा था कि जब कहीं धुआं निकलता है तो जाहिर है आग लगी होती है। मुझसे भी इस्तीफ़ा देने को कहा गया है तो मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और उन्होंने अपनी नाराज़गी और मन का दुख दर्द जाहिर किया था। इसके बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी उनकी आलोचना की थी। कहा था कि 1 दर्जन मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन किसी और ने ट्विटर पर या बाकी जगहों पर इस बारे में कुछ कहा नहीं है। ऐसा ये सब है। तो अब बीते कुछ दिनों में, खासकर मंत्रिमंडल में जब फेरबदल हुआ, उसके बाद बाबुल सुप्रियो के ट्वीट, सोशल मीडिया पोस्ट या अपने नज़दीकी लोगों से उन्होंने जो चर्चा की है, उन मुद्दों को ध्यान में रखें तो कम से कम यही संकेत मिलता है कि या तो उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया है, वैसी हालत में उनको संसद से भी इस्तीफ़ा देना होगा। फिलहाल आसनसोल संसदीय सीट से दूसरी बार जीते हैं, तो अब उन्होंने पार्टी के नेताओं के एक गुट के प्रति भी असंतोष जताया है। और राजनीति से, जब से उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है, राजनीति से भी उन्होंने एक दूरी बना ली है, खुद को समेट लिया है। इससे यहाँ कयासों और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। उनका राजनीति में उनका उत्थान जितना नाटकीय था, अब पतन भी उतना ही नाटकीय है। अचानक 2014 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया आसनसोल में, वो जीत गए भारी मतों से, उनको केंद्र में मंत्री बना दिया गया। फिर 2019 में दोबारा उसी सीट से चुने गए और दोबारा मंत्री बनाए गए। तो अब राजनीति अगर छोड़ते हैं तो उनको संसदी भी छोड़नी पड़ेगी। और बाबुल के परिचित और हितैषियों का मानना है कि ऐसी स्थिति में वो लोकसभा से इस्तीफ़ा देने में कोई हिचक महसूस नहीं करेंगे। और हाल के दिनों में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ उनके जो मतभेद हैं वो भी सतह पर आ गए हैं। दिलीप घोष ने उनकी पोस्ट पर कटाक्ष भी किया था, जिसका जवाब भी उन्होंने दिया था। और उन्होंने राजनीति से असल में उनके संन्यास की अटकलें इसलिए लगाई जा रही है उनके पहले फेसबुक पोस्ट से, जिसमें उन्होंने लिखा था व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो उनका कहना था कि बाबुल ने कहा कि दिलीप घोष ने इसका मतलब समझे बिना ही कटाक्ष किया है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि बाबुल के फेसबुक पोस्ट के कारण प्रदेश अनुशासन समिति जो है उनको शो कॉज भी जारी कर सकती है। हालांकि बाबुल ने इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने इन सवालों पर भी कोई टिप्पणी नहीं की है कि वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं या नहीं। हालांकि उनके नज़दीकी लोगों का कहना है कि फ़िलहाल वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ दिन राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। इस दौरान वो
अपने भविष्य के बारे में सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। हालांकि उन्होंने सीधे कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन इसका खंडन भी नहीं किया है, अपने नज़दीकी लोगों से बातचीत में चर्चा में खंडन भी नहीं किया है इस सवाल का। और इस बीच और एक चीज़ अहम है राजनीति में, जब इनसे इस्तीफ़ा देने को कहा गया बाबुल से, तो ममता ने इनके प्रति सहानुभूति जताई थी और ममता ने तब कहा था कि आखिर बाबुल ने क्या गलती की है कि उनको हटाना पड़ा। और इससे बाबुल ने ममता की इस टिप्पणी से संतोष जताया था अपने नज़दीकी लोगों से चर्चा में कि ममता बनर्जी उनके प्रति नरम कोना है ममता के मन में। और उन्होंने जो एक अपने दुश्मन थे आसनसोल में, पूर्व नगर निगम के जो अध्यक्ष थे, प्रमुख थे, मेयर थे जितेंद्र तिवारी, उन्होंने भी बाबुल की सराहना की। जितेंद्र ने कहा था कि बाबुल सुप्रिय मंत्री रहने के दौरान भी उन्होंने काम किया है और मंत्री से हट गए हैं मंत्री पद से, तब भी काम करेंगे। इसके बाद इस बात पर अटकलें तेज हो गई है कि तो क्या ममता बनर्जी और बाबुल सुप्रियो के बीच की दूरियां घट रही है और क्या यह संभव है कि इस वजह से आगे चलकर निकट भविष्य में बाबुल बीजेपी से नाता तोड़कर टीएमसी में शामिल हो जाएं। तो अभी तो ये सब कल्पनाओं और अटकलों का बाजार है। बाबुल ने सीधे कुछ नहीं कहा है। बीजेपी के किसी भी नेता ने इस बारे में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको याद होगा कि केंद्रीय मंत्री रहते ही बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनको टालीगंज से टिकट दिया था, लेकिन वहाँ बुरी तरह हार गए थे। और उनका कहना है कि हालांकि बीजेपी की दलील है कि बाबुल ने खुद एक मुश्किल जगह से लड़ने की इच्छा जताई थी, इसलिए उन्हें टालीगंज से टिकट दिया गया जहां वो तृणमूल के मंत्री अरूप विश्वास से हार गए। और लेकिन पार्टी को उम्मीद थी कि बाबुल सुप्रियो का जो बॉलीवुड कनेक्शन है, वह बांग्ला फिल्मों के साथ जो कनेक्शन है टॉलीवुड के साथ, उसके सहारे वो जीत सकते हैं। अमित शाह ने भी वहाँ प्रचार किया था टालीगंज इलाके में। बाबुल ने भी काफ़ी यहाँ चुनाव प्रचार अभियान चलाया था बड़े पैमाने पर, लेकिन उनका बाद में हारने के बाद आरोप था कि वोटों की गिनती ठीक नहीं हुई है। उसके बाद से ही मोह भंग होने लगा था बीजेपी नेतृत्व से बाबुल का, और उसके बाद आखिरी कील साबित हुई जब उनसे इस्तीफ़ा देने को कह दिया गया और 4 लोगों को मंत्री बनाया गया, लेकिन बाबुल को हटा दिया गया। तो अब इसके बाद दरअसल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें आसनसोल संसदीय सीट में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसके तहत उसमें 5 में बीजेपी हार गई थी। शायद बीजेपी नेताओं के एक गुट का कहना है कि बाबुल को इसकी सज़ा मिली है 5 सीटें हारने की, लेकिन बाबुल गुट की दलील है कि वहाँ उनकी सिफारिश पर सिर्फ 3 लोगों को टिकट दिए गए थे और उनमें से 2 में यानी आसनसोल दक्षिण और कुल्टी में बीजेपी उम्मीदवार जीत गए हैं, तो इसलिए बाबुल को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब देखते हैं आगे ये मामला कौन सा मोड़ लेता है, क्या रुख लेता है। क्या बाबुल सचमुच राजनीति से संन्यास लेंगे या फिर वो टीएमसी में शामिल होंगे, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल इतना तो तय है, इतना तो साफ नज़र आ रहा है कि बाबुल ने खुद को एक खोल में समेट लिया है, राजनीति से एक दूरी बना ली है। आज के लिए बस इतना ही। चलने से पहले एक बार आपसे अनुरोध कर दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों से शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। धन्यवाद, नमस्कार।